guys, in today's video I'm attempting 14-step 5 a.m. millionaire morning routine to become a rich woman and very first time मैं इस रूटीन को फॉलो करने जा रही हूँ to build wealth, confidence and purpose। तो चलो फिर आज अटेम्प्ट करते हैं 14-step millionaire morning routine। Good morning, $1 million good morning everybody। मन कर रहा है 1 मिनट और सो जाऊं। This routine is all about clarity, discipline and showing up daily as your best self. This is how rich women rise. इस रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सुबह उठते ही अपने फ़ोन को खुद से अनटचेबल रखना and get out of bed with gratitude. आज पूरे 5 महीने बाद मैं सुबह के 5 बजे उठी हूँ और इस वक्त मेरे लिए उठ पाना इतना आसान नहीं था पहले दिन, तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ 5:20 के आसपास। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिलियनर्स और बिलियनर्स इस टाइम को तो बिल्कुल मिस नहीं करते हैं क्योंकि ये वक्त आपको बनाता है वेल्दी। आज पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ $1 million मॉर्निंग रूटीन। तो रात मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ सोई थी और सुबह मैंने कैमरे सेट कर दिए कि उठते ही मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमें फॉलो करने हैं 14 स्टेप, जिसमें से पहला स्टेप है वेक अप अर्ली। तो 5 बजे मैंने अलार्म लगाया, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ उठते उठते। अब सेकेंड स्टेप है रिकॉलिंग योर ड्रीम्स। Recalling your dreams allow you to process your subconscious thoughts and allows the opportunity to be mindful and focus on the self. अब देखो, सपना तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो इससे बेटर है कि हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। वो है मेक योर बेड। मेरे लिए ये स्टेप फॉलो कर पाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने बेड को ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन का पहला टास्क होता है जिसे मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करती हूँ। ये टास्क जितना सिंपल नज़र आ रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपने बेड को ऑर्गेनाइज करें, ऐसा आप खुद से ही पूछना कि उठते ही आप अपने बेड को ऑर्गेनाइज करना कितनी बार अवॉइड कर जाते हैं। अब हमने ब्यूटी मैनिफेस्टेशन जर्नी भी स्टार्ट कर दी है और सुबह का मॉर्निंग रूटीन को सेट किए बिना ये जर्नी को सक्सेसफुली अचीव करना इम्पॉसिबल है। नाउ 4th स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रेट और नरिश करना इम्पॉर्टेंट है। मुझे आज लेमन वाटर को पीना था लेकिन मेरे पास लेमन थे नहीं, तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल पानी पी रही हूँ। लुक वार्म वाटर भी नहीं है, ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है, क्योंकि इस रूटीन में ऐसा ही लिखा था कि आपको कोल्ड वाटर कंज्यूम करना है सुबह उठते ही। तो मेरे दांत तो बहुत ठंडे हो गए। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा टेक वाइटामिन्स, वो भी एम्प्टी स्टमक। Vitamins ensure that we provide our body with essential nutrients that we might not receive from the food. But empty stomach क्यों? अब $1 million मॉर्निंग रूटीन है, तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आऊँगी। और आज मैं पहली बार खा के देखती हूँ विटामिन्स कैसा लगता है। वो भी एम्प्टी स्टमक। पानी मैंने बचा दिया था इतना। बायोटिन एंड मल्टी वाइटामिन। मैंने सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया है 1 जून से, तो मैं बायोटिन और मल्टीवाइटामिन्स को पोस्ट डिनर, पोस्ट लंच कभी भी ले लेती हूँ, बट आज तो मैं इसको एम्प्टी स्टमक ले रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं कैसा फील होगा। बहुत ज़्यादा पी लिया। Step 6 है मेडिटेशन। Meditation is a practicing of spending time with the mental calm. Study have shown it can improve your mental health and clarity. अब मैं चलाऊंगी Spotify पे कोई मेडिटेशन का म्यूजिक जो भी पीसफुल हो। ये मुझे बहुत पीसफुल लगता है।
25 मिनट मेडिटेशन किया और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। सुबह सुबह मुझे लगा था 10 मिनट करूँगी, बट इतना रिलैक्स फील हुआ था, पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। Step 7 है exercise. Study says exercise is best for happy heart and good health. Many billionaires prefer to exercise in the morning, can help keep stress level down throughout the day. आज मेरे पीरियड का सेकेंड डे है, तो मैं हैवी वर्कआउट या स्ट्रेचिंग नहीं कर पाऊँगी, तो बस हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे आसन को परफॉर्म किया, बॉडी को मूवमेंट दिया और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐसी वर्कआउट कर रही हूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले बॉडी को, तो बस यही किया। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और भूख भी लग रही है, बट आई एम फीलिंग सो गुड। मतलब इतने दिनों बाद, महीनों बाद जाके मैंने वर्कआउट किया आज, और पूरा दिन मेरा इतना प्रोडक्टिव जाएगा। आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये मॉर्निंग रूटीन को चूज़ किया। आई एम श्योर ये इंसान को मिलियनेयर ज़रूर बना देता होगा। Look at my new phone cover. It says God is within her, she will not fail. Yes, absolutely. तो इस फ़ोन कवर को लेने का पर्पस यही है कि मैं खुद को इसी तरह से मोटिवेट रखूं। 8th step, take a cold shower. Oh my God. You know guys कि मैं थोड़े से लुक वार्म वाटर से नहाना पसंद करती हूँ, नो मैटर सर्दी है गर्मी है, और इस हैबिट से मैं सच में खुद भी बहुत परेशान हूँ। बट आई एम श्योर कि अब मैं कोल्ड वाटर को यूज़ करना स्टार्ट करूँगी दोबारा, क्योंकि ये मैं भी जानती हूँ कि ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन बॉडी हेल्थ के लिए। तो आई एम श्योर कि अब मैं ये हैबिट दोबारा से डेवलप करूँगी और अब मैं कोल्ड चिल्ड वाटर को स्टार्ट करूँगी यूज़ करना टू इम्प्रूव माई स्किन एंड हेल्थ। नाउ 9th स्टेप को मैं फॉलो कर रही हूँ, वो है मेक अ टी। कंसीडर अ टी इज़ अ ग्रेट वे टू स्टिमुलेट योर सेंसेस। अब मैंने तो प्रेफर किया है ग्रीन टी पीना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कैफीन को सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना इट्स अ ग्रेट चॉइस। तो अपडेट ये है, खाली पेट मैंने विटामिन्स लिए हैं, खाली पेट मैंने अभी ग्रीन टी पिया है, तो मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, और खाली पेट ही मैंने वर्कआउट किया था, तो मतलब मेरे को ये तीनों चीज़ बिल्कुल बैलेंस आउट नहीं लगी हैं। आई थिंक मेरे लिए तो सुटेबल नहीं है ये ग्रीन टी पीना। Step 10 है write your journal. Writing in your journal provide another wonderful opportunity to check in with yourself. Honestly मैं रेगुलर जर्नल कभी कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है, सोचकर बहुत अच्छा लगता है। बट आई एम श्योर कि अब मैं रेगुलर रहूँगी अपने जर्नलिंग के साथ, और टू डू लिस्ट भी अगर मॉर्निंग टाइम में ही की जाए या फिर सोने से पहले तो वो भी अच्छा है। जर्नलिंग हो गई है, फील लिस्ट हो गई है, टू डू लिस्ट हो गई है, तो मैंने सब कर लिया है। अब बचता है अभी के लिए, वो है नेक्स्ट रीड बुक। अब आज से मैं स्टार्ट करूँगी ये बुक पढ़ना, जो कि बोलता है मोर देन 20% ऑफ अडल्ट, 80% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन विच डिलेज गोल अचीवमेंट्स। ओ माय गॉड, ये बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर इस बुक को पढ़ने से मेरे अंदर चेंजेस आएंगे तो आप समझ जाना कि ये बुक वाकई में मेरे माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है। फर्स्ट चैप्टर है माइंडसेट। मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। The biggest enemy of procrastination is panic. As soon as the deadline gets near or there are huge consequences for you, that's when the panic sets in. Procrastination almost disappear in the face of panic. You suddenly get unlimited energy. You can work all night to finish your task, but it's not a good way to live. मतलब कितना रिलेटेबल है, ये मेरे साथ भी होता है। जब मुझे लगता है ना कि ओ माय गॉड अब ये टास्क तो मुझे करना ही है, कंप्लीट करना है, मैं पूरी रात भर जाग कर वो काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड सडनली वो एनर्जी मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे अंदर आ जाती है। मैं खुद सोचती हूँ कि
मैं पूरी रात जाग लिया और मैंने इस काम को कर भी लिया, और सुबह में मैं इतना जल्दी सो नहीं पाती हूँ, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से है. एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट दिस बुक. प्लीज़ गेट इट फॉर योर सेल्फ. यू विल लव दिस बुक. बहुत सिंपल लैंग्वेज है. आई लव इट. मुझे और पढ़ना है आज. आई रियली डोंट नो ये स्टेप इतने लास्ट में क्यों रखा गया है $1,000,000 मॉर्निंग रूटीन में. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मॉर्निंग रूटीन उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, बट आई एम श्योर कि मैं नहीं करना चाहती हूँ. और इतनी देर तक खाली पेट रह के ये सब कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो वर्कआउट से पहले मुझे लगता है एक मील और होनी चाहिए, वो है प्री वर्कआउट मील डाइट, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस मॉर्निंग रूटीन में. तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग वर्किंग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता ये सब करने के लिए, तो वो एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं. बट आई एम श्योर कि मुझे तो ज़रूरी है इंक्लूड करना बीच में प्री वर्कआउट मील. ये मेरा खुद का ओपिनियन है इस रूटीन के लिए. तो मैं शायद नेक्स्ट टाइम 1-2 स्टेप्स और इंक्लूड कर लूँगी इस रूटीन में. तो इस रूटीन के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेप जो इस $1,000,000 रूटीन का है वो है स्टार्ट योर डे. स्टार्ट योर डे. अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ हमारा डे. ओके. Finally, after you have completed these tasks, there is no doubt that you will be feeling the idea to set your day upright so that you are continuously productive. My God, this routine is so good. मिलियनर तो ज़रूर बना देगा आपको अगर इतना सब करने के बाद भी ये रूटीन आप कहता है कि आपका डे अब स्टार्ट हुआ है. This is more than a routine. And I'm sure आप सब बिल्ड करेंगे हैबिट्स, कॉन्फिडेंस टू क्रिएट अ रिचेस्ट लाइफ. सो या नो डाउट आई लव दिस रूटीन. मुझे ये रूटीन करने में बहुत मज़ा आया, बट अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद. तो आगे का दिन मेरा ऐसे प्रोडक्टिव होने वाला है. गुड नाइट गाइज. सो सॉरी. गुड मॉर्निंग. बाय बाय. सी यू नेक्स्ट वन. Bye guys, comment me down below. Please subscribe my channel and like this video. Share with your friends and I will see you in the next one. Bye.